तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तिन्ह खल जनक सुता हरि लीन्ही। अर्थात तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लै दक्षिण दिसि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। तरस लागे प्रभु राखिं प्राणा, चलन चहत अप कृपा निधाना। अर्थात हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी यानी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तिन्ह बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम यानी महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचने गोचरे आंगी, राखूं देह नाथ के ही खांगी। जल भरी नयन कहहीं रघुराई, ताते कर्म निज ते गति पाई। अर्थात वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन्ह के मने माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देऊं काह तुम पूरन कामा। अर्थात जिनके मन में दूसरे का हित बसता है यानी समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी यानी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं यानी सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई। जौं मई राम तकुल सहित, कहि दसानन आई। कहि दसानन आई। अर्थात हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।